जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी। ये पेपर है राजस्थान का जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ था, उसको हम अच्छे तरीके से आज एकदम डिस्कस करने वाले, एकदम कैसे क्या चीज़ करना है सब कुछ हम क्या करने वाले डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, किस तरह सा क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में, जो भी ये पोर्शन है ये देखा जाए तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। और यदि याद रखिए, यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े तो हमारे द्वारा बनाए गए सुपर 25 क्वेश्चन 3 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाए गए एकदम अच्छे तरीके से, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। किसी एक साल का पेपर सोल्यूशन, मतलब हमने 2023 का पेपर सोल्यूशन एकदम अच्छे तरीके से करा दिया है, उसको देख लीजिएगा। ये दो चीज़ आप देख के जाते तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन एज इट इज इसी से आ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपने पेपर की तरफ चलते हैं। राजस्थान का ये जो पेपर है 2024 उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने फार्माकोग्नोसी का पेपर। ठीक है, ये फार्माकोग्नोसी का पेपर है। इसमें आपको देखिए क्रूड ड्रग्स जो आपका टोटल 64 या यानी किसी सिलेबस में देखा जाए तो 64 क्रूड ड्रग्स है, किसी में 81 क्रूड ड्रग्स हैं। उस क्रूड ड्रग्स को आप अच्छे से प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपका सभी पोर्शन क्या हो जाएगा, इसी से बन जाएगा। अब ये क्या पूछा हुआ प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। देखिए क्रूड ड्रग्स के लिए हमने एक टेबल बना दिया बहुत ही सूटेबल, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, चाहे फैमिली वाइज देख लीजिए, दोनों का वीडियो का लिंक हम इसी में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा तो आप अच्छे तरीके से कंफर्म कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा है, यहाँ से देखिए, कह दिया डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विद देयर सुटेबल एग्जाम्पल। यानी ड्रग्स को क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, मार्फोलॉजिकल हो गया। उसी को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से, एक दो एग्जाम्पल दे के आप क्या कर देंगे, इसे ख़त्म कर देंगे। मतलब वो वाला जो फ्लो चार्ट होता है ना, उसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर कह दिया डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। अडल्ट्रेशन क्या होता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं मिलावट। दो तरह के होती है, जिसे हम जानबूझ के मिलाते हैं, एक अनजाने में मिलाते हैं। ठीक है, तो अडल्ट्रेशन क्या होती है, किसी भी क्रूड ड्रग्स में उसी से मिलते जुलते ड्रग्स की जब क्या कर दी जाती है, मिक्सिंग कर दी जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से, यानी दो मेथड को आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसी को अच्छे तरीके से आप क्या कर देंगे, एक्सप्लेन करके अपना काम कर देंगे। ठीक है, जैसे क्यों मिलाया जाता है, जैसे बहुत चीज़ कोई महंगा चीज़ रहता है तो हम सस्ता चीज़ मिला के उसी में क्या कर देते हैं, उसे मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से, ठीक है, देखिए कह दिया गिव बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक इफिकेसी ऑफ डिजिटैलिस। डिजिटैलिस के बारे में आपको एकदम अच्छे तरीके से बताना। और इसके लिए हमने क्या करिए, एक टेबल प्यारा सा तैयार किया गया, उस टेबल को हम आपको पहले दिखाते हैं, जिससे आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी से ही बन जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने, ठीक है, डिजिटैलिस की तरफ, उसको हम आपको दिखाते हैं टेबल, क्योंकि टेबल में 81 क्रूड ड्रग्स, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम्स क्या होता है, थेरेपेटिक यूज क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सारा चीज़ हम उसमें इंक्लूड किए हैं। तो उसको हम टेबल को आपको दिखाते हैं पहले क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए आपके सामने ये रहा डिजिटैलिस। देखिए सामने हमने क्या कर दिया, कितना सूटेबल बनाया हुआ है। डिजिटैलिस क्या होता है, ठीक है, इसको पहले हम बताते हैं ऊपर से, इसे हम क्या क्या इसमें देखो इंक्लूड किए हैं। देखिए इसमें हमारे पास टोटल 81 क्रूड ड्रग्स है, उसका नेम, उसका सिनोनिम्स, प्लांट का कौन सा पार्ट प्रयोग किया जाता है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसका फैमिली, और उसका होने वाला यूज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूज को बारे में यहाँ से अच्छे से देखिए हमने टेबल बना दिया। प्लीज़ आज इस टेबल को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है, इसमें देखिए डिजिटैलिस का हमसे पूछा, आपके सामने सारा कुछ डिजिटैलिस का हमने क्या कर दिया, यहाँ से देखिए खोल के ओपन कर दिया आपके सामने। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए, ये दे रखा है भाई, कितने जा रहा है भाई, ये हो गया। अब इसको देखिए कैसे क्या करना है। देखिए डिजिटैलिस क्या होता है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये यहाँ से हो गया। ठीक है, वो उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, लीफ से प्राप्त किया जाता है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स तुम्हारे पास डिजिटैलिस परपुरिया है। ठीक है, उसके बाद यानी इसका फैमिली तुम्हारे पास दे रखा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यूज भी देखा, थेरेपेटिक इफिकेसी, मतलब यानी यूज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे कार्डियोटॉनिक में ट्रीटमेंट ऑफ द CHF, यानी कार्डियक हार्ट फेलियर में का इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। किसी का भी तुम एलोवेरा का, किसी का एलोवेरा का देख लो, ऊपर सबसे हमने एलोवेरा का लिख रखा है यहाँ से। ठीक है, ये टेबल देखा जाए तो
टोटल 81 क्रूड ड्रग्स। आप ऐसे करते जाइएगा ना, इस टेबल को, इस लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसे प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। भाई तू कितने जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा, 25 हो गया, यहाँ से 10 पेज का ये टोटल PDF है, इसे आप अच्छे तरीके से क्या कर दीजिएगा, नोट डाउन। टोटल 66 क्रूड ड्रग्स जो हमने क्या कर दिया, सबसे अच्छे से देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके बाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल दिया है डिस्कस सिल्क एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग। मतलब सिल्क को क्या होती है, सर्जिकल ड्रेसिंग में प्रयोग की जाती है, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से क्या कर देना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ भास्मा। ठीक है, भास्मा जो होता नहीं से कहते भस्म का प्रयोग करिए, चूरन का प्रयोग किए, तो आयुर्वेदा में यही सब टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पाउडर का प्रयोग करते तो उसमें भस्म का प्रयोग यानी चूरन का प्रयोग किया जाता है। टैबलेट वगैरह का नाम होता है, ऐसे सबका नाम होता है। ठीक, तो इसमें भस्म कैसे प्रिपरेशन किया जाता है इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करना है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है यहाँ से, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये कह दिया हमसे, कह दिया राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द हर्बल फार्मूलेशन। हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है, ऐसे प्लांट जो क्या कहते हैं डायरेक्ट हम निकाल के एज ए हर्ब के तौर पे हम अपने कॉस्मेटिक पर्पज में और थेरेपेटिक पर्पज में बीमारियों वगैरह में प्रयोग करते, उसी को क्या बोलते हैं, हर्बल फार्मूलेशन बोला जाता है। तो इसे अच्छे से क्या करिएगा, एकदम अच्छे तरीके से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या दिया है, डिस्कस स्पुरुलिना एज ए हेल्थ फूड एलॉन्ग विद थेरेपेटिक एप्लीकेशन। स्पुरुलिना तुम्हारे पास एक तरह का देखा जाए तो कवक होता है, इसका देखा जाए तो प्रोटीनियस नेचर का होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं खाने में प्रयोग करते हैं। इसका टैबलेट वगैरह भी आता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इसमें कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, ये सारा चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो ये टोटल 7 क्वेश्चन था, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। नीचे दे रखा टोटल यहाँ से पार्ट सेकंड में 8वें का तुम्हारे पास टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पर भी रहता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, यानी डिस्कस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कोलाइड। अब मेरे भाई एल्कोलाइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, कोई ना कोई एक टेस्ट किसी न किसी साल पूछा ही जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि कभी भी ऐसा ना हो कि एल्कोलाइड से मतलब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से क्वेश्चन न पूछे। एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, चाहे एल्कोलाइड चाहे ग्लाइकोसाइड या कि हमारे पास और भी कुछ होता है, उसके बारे में एक तो कंफर्म पूछा जाता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो टेबल में आपको दिखाएं एलोवेरा के बारे में, गिव द सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा का सबसे कुछ डिटेल में उसी टेबल से आपको एजिटेज मिल जाने वाला है। प्लीज उस टेबल को अच्छे तरीके से आप क्या करिए, देख लीजिए, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी से बन जाएगा। क्योंकि वो टेबल में देखा जाए तो आपका जो चैप्टर 5 है फार्माकोग्नोसी में, तो वो देखा जाए तो आपका क्रूड ड्रग्स ही है पूरा, क्योंकि सबसे लेंदी चैप्टर और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। तो उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। थेरेपेटिक एप्लीकेशन, आप तुम्हारे पास गार्गिल यानी गार्लिक में तुम्हारे पास थेरेपेटिक एफिकेसी क्या होती है, एप्लीकेशन मतलब यूज क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देना। तो गार्लिक का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, कौन कौन सा इसका यूजेज होता है, ये सबको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस वीडियो में, मतलब इस लेक्चर में। ठीक है, डी नंबर तुमसे कह दिया, यहाँ पर डी नंबर में आ जाते हैं, क्या दे रखा है यहाँ से, कह दिया डिस्कस रोल एनी 2 मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन द नेशनल इकोनॉमी अलोंग विथ देयर द एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल के बारे में बताना। जैसे अभी कोई दवा होती है, जैसे पहले अपने यहाँ माना जाता आयुर्वेदा गुरु, भारत को आयुर्वेदा गुरु के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर हर्बल का यानी हर्बल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाले में से एक था। ये जानते तो क्या करता था, अपने यहाँ आयुर्वेदा गुरु चलता था, जिससे क्या होता, कोई भी चीज़, कोई भी डिजीज का क्योर आराम से हम क्या कर सकते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक से कर सकते थे, हर्बल चीज़ों से की जाती थी। बट धीरे धीरे एलोपैथ में हम क्या करिए, ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई 2 ऐसे प्लांट का नाम बताना जैसे मेडिसिनल पर्पज के लिए, जैसे नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, टर्मरिक हो गया, गार्लिक हो गया, क्लोव हो गया, ये सब भी तुम्हारे पास क्या हो गए, एक देखा जाए तो मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत आते हैं। और नीम का देखा जाए तो हर एक पार्ट क्या कर देते हैं, एज इज तुम्हारे पास प्रयोग किया जाता है, ठीक, मेडिसिनल पर्पज के लिए। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे इकोनॉमिक पोटेंसी के बारे में आपको बताना पड़ेगा।
नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर, ठीक है, कह दिया डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक। होम्योपैथिक का बेसिक प्रिंसिपल आपको बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल मतलब होम्योपैथिक किस पे वर्क करता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए ये यानी गूगल जो तुम्हारे पास होता है उस टेबल जो 66 आपको टेबल दिखाए ना उसके अंतर्गत मिल जाएगा। क्या इसका बायोलॉजिकल सोर्स बताना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गूगल का क्या बताना है, बायोलॉजिकल सोर्स मतलब किस प्लांट से लिया जाता है उसका बायोलॉजिकल नेम बताना पड़ेगा। उसके बाद इसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, यूजेज क्या होता है, इस सब के बारे में अच्छे से आपको डिस्कस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, कह दिया राइट ए नोट ऑन द आइसोलेशन ऑफ टेनिन। टेनिन का आइसोलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो टेनिन का आइसोलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था टोटल 9 यानी 8वां क्वेश्चन। 9वें नंबर क्वेश्चन में ये भी तुम्हारे पास जितना भी क्वेश्चन है सबको आपको अटेम्प्ट करना रहता है। 4 या 12 नंबर इससे आपको मिलता है। तो इसमें सबसे पहले तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया बायोलॉजिकल सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ अगर तुम्हारे पास एक अगर मीडियम होता जो किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इस मीडियम को आप अच्छे से क्या करेंगे यानी बनाएंगे भी आप, यदि आप लैब में करेंगे ना तो अगर मीडियम बनाया जाता है जिससे सूटेबल मात्रा में क्या होता है ग्रोथ चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका वो भी ये देखा जाए अगर तुम्हारे पास वो भी बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो आप टेबल दिखाए नहीं है उसी में ये इंक्लूडेड है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ अगर मतलब बायोलॉजिकल सोर्स पहले बताना पड़ेगा, प्लांट के किस पार्ट से लिया जाता है और यूजेज एप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ से, थेरेपेटिक इफिकेसी ऑफ तुलसी एलॉन्ग विथ सोर्स मतलब तुलसी का सबसे पहले यानी बायोलॉजिकल सोर्स बताना पड़ेगा तुलसी। उसके बाद इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद आपको थेरेपेटिक इफिकेसी मतलब आपके बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे इसका यूज होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। 1 मिनट भाई देख लेते हैं, किसी का कॉल आ रहा है भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सी नंबर क्वेश्चन पूछ दिया राइट ए नोट ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओपीएम। ओपीएम जो प्लांट होता है इसे कहते हैं धतूरा भांग, उसी तरह से एक ओपीएम का ही प्लांट होता है, ठीक है, ये धतूरा ही होता है, ठीक है। उसका केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताना पड़ेगा एकदम डिटेल में, और यूजेज वगैरह क्या होती है सारा चीज़ देखा जाए। कुग्नोसी में सटीक चीज़ें लिखने रहती है, जैसे मान लेते हो आपको ओपीएम पूछ दिया तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिख दीजिए, बायोलॉजिकल सोर्स 1-2 यूजेज, बस काम खत्म, ठीक है। तो यही चीज़ें क्या होती है इसमें सटीक होती हैं। फिर तुमसे क्या पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, ये क्या दे रखा अर्गट, तुमसे कह रखा डिस्कस थेरेपेटिक इफिकेसी ऑफ द अर्गट एलॉन्ग विद देयर सोर्स मतलब एर्गट का क्या बताना पड़े, सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स बताना पड़ेगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताना पड़ेगा, इसका यूज क्या होता है इसके बारे में आपको बता के देना, खत्म। और अर्गट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ही अभी आपको न्यूमेरिकल नहीं आपका 1 नंबर में आपको आंसर देंगे, ठीक है। एज इट इज आपको क्या कर देना है ही चीज लिख देंगे, अपना काम भन्न से बन जाने वाला है, ठीक है। तो आप तैयार रहिए इसी के बारे में, ठीक। तो ये 9 नंबर इतने क्वेश्चन थे, हमने सबको डिस्कस कर लिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर 10वां नंबर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 10 वाले, इस सबको हम क्या करेंगे, आप अच्छे से 1 नंबर का है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक लाइन लिखना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर दीजिएगा, लास्ट में हम इसका फोटो भी दिखाएंगे बट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट थोड़ा सा आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे, आप यही के लिए सूटेबल रहेगा। इसमें सबसे पहला तुमसे क्वेश्चन दे रही है एल्कोलाइड क्या होता है। देखिए एल्कोलाइड क्या होता है, कोई भी तुम्हारे पास क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली यदि एटमॉस्फियर में या नेचुरली कहीं भी पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन ग्रुप यदि कंटेन करता है तो समझ लो वो एल्कोलाइड है, चाहे एनिमल में पाया जाए चाहे फंजाई में चाहे प्लांट में, सब कुछ क्या होता है एल्कोलाइड होता है। तो इसमें लिखेंगे क्या, एल्कोलाइड आर द ग्रुप ऑफ नेचुरल अकरिंग, ठीक है, नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नेचुरली फाउंड इन प्लांट फंजाई एनिमल दे कंटेन नाइट्रोजन कंपाउंड इज नोन एज एल्कोलाइड बोला जाता है, ठीक है। रुकिए हम आपको दिखा देते हैं, अच्छा चलिए इसको भी नीचे भी दोनों को कंसीडर कर देते हैं एक ही बार में, तीनों की, ये सबका डिफिनेशन यहाँ से इन 3-4 का दिखा देते हैं। एल्कोलाइड की डिफिनेशन आपको हम बता दिए। अश्वस क्या होता है, अश्वस एक तुम्हारे पास देखा जाए तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो हमारे पास हर्बल जूस से निकाली जाती है। और सिंकोना का यूज क्या होता है इसको भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। सिंकोना का यूज मलेरिया में किया जाता है। फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन, इन तीनों चारों की डिफिनेशन आप पहले आप नोट डाउन करिए, हम बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये आपके सामने देखिए। सबसे पहले अल्कोलाइड की डिफिनेशन क्या लिखा है, अल्कोलाइड इज द ग्रुप ऑफ नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर द नेचुरली फाउंड इन प्लांट
ठीक है। फंजाई एनिमल दे कंटेन नाइट्रोजन, सिंपल सा क्या लिख लेंगे, एल्कोलाइड आर फाउंड इन प्लांट इन फंजाई एनिमल दे कंटेन नाइट्रोजन, बस इतना लिख देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एल्कोलाइड था। अश्वा की डिफिनेशन यहाँ से दे रखा। अश्वा क्या होता है, एक तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिनल होता है, जो किससे बना होता है, कोई हर्बल जूस निकालते हैं, उसका फर्मेंटेशन करा देते हैं। फर्मेंटेशन मतलब उसे सड़ा देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, जूस की तरह बनता है, जिसे हम छान के अश्वा बना लेते हैं। ठीक है, छान के या बॉयल करके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना हमारा मकसद है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया सिंकोना। सिंकोना यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्यूनिन हो गया, सिंकोना हो गया। सिंकोना की छाल मलेरिया में प्रयोग की जाती है। ठीक है, उसके बाद फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन यहाँ से आप देखिए साफ साफ लिखा है, स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग्स कंटेन फ्रॉम ऑफ द प्लांट एट केमिकल लेवल। केमिकल लेवल पे क्या कर देते हैं, किसी भी प्लांट को हम क्रूड ड्रग्स निकालते हैं और उससे जो भी मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है उसकी स्टडी कर लेते हैं, फार्माकोग्नोसी कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, यानी आप पे नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसको हमने देखिए चारों का बता दिया। नीचे तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले दे रखा बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द इसब कोना अलॉन्ग विथ देयर फैमिली, मतलब इसका सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स बताना पड़ेगा, फिर किस फैमिली से बिलोंग करता है इसको। अभी यही देखो सेम टू सेम टेबल से ही आया ये क्वेश्चन है। ठीक, अभी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन उस टेबल से ही आपको मिलेगा। ठीक है, पासिंग मार्क तो एचटी निकाल के वो दे देगा, इतना मेरे कन्फर्म है भाई। तो इसका लिखेंगे तुम्हारे पास सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। ठीक, तो बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, इसका यदि बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्पियोस, यानी इसका कार्पियूहा एपेक, ठीक है, एपेक्यूना बोला जाता है, जो हम नॉर्मल भाषा में मदार बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स मदार होता, तो जो मदार का पेड़ होता उसी से इसका बायोलॉजिकल, और किससे निकाला जाता है, रूट से निकाला जाता है। और इसकी फैमिली से बिलोंग करता है, रूबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। किस फैमिली से, रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट में एफ नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से। ठीक है, इसमें क्या दिया, एफ नंबर क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनिए। गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द क्रूड ड्रग्स विच कंटेन द यूग्लोनॉल एंड यूज टू, ठीक है, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द टूथ एच एलॉन्ग विथ इट्स फैमिली। मतलब सबसे पहले कौन सा ऐसा ड्रग, क्रूड ड्रग्स होता है जिसमें यूग्नॉल पाया जाता है और किसी दांत दर्द करता है और उसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो क्या होगा, ठीक, उसकी फैमिली भी बताना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो उस टेबल से सेम सेम एलोई का क्या कर देंगे, सॉरी एलोई ना, क्लोव होता, क्लोव का तुम्हारे पास जैसे कहते हैं लौंग का तेल होता, उसका यदि दांत दर्द में प्रयोग किया जाता तो क्लोव ऑयल लिख देंगे इजीली तरीके से, छोटी सी बाटल में आती है, ये काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द मायरोबिलान विथ देयर फैमिली, मतलब सबसे पहले मायरोबिलान का बायोलॉजिकल सोर्स बताना पड़ेगा और इसका किस फैमिली से बिलोंग करता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाएंगे तो तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, टर्मिनेलिया। ठीक है, टर्मिनेलिया चेबुला लिखते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो तुम्हारे पास होता है टर्मिनेलिया। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेलिया चेबुला होता है। इसकी फैमिली की बात की जाए तो कम्बरेटिसी इसकी फैमिली होती है। ठीक, अब इन सब का हम क्या कर देते हैं, ये जो नीचे तुम्हारे पास EFG का आंसर दिखा देते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। ठीक है बाबू, ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने इस यानी इपोकोना का जो तुम्हारे पास दे रखा है, ये वाला सोर्स देखा जाए तो बायोलॉजी, ये तुम्हारे पास फैमिली है, रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसे नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, हम मदार बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो रूट ऑफ द कैरापिहुआ इपोक्यूना बोला जाता है। और याद रखिए ये वाला वर्ड कैपिटल रहता है और ये ऑलवेज हमेशा हमेशा क्या कर देता है, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट की जाती है। ठीक, और जो दांत दर्द में प्रयोग किया जाता क्लोव ऑयल, यहाँ पर हमने लिख दिया। और तुम्हारे पास क्या लिखा है, मायरोबिलान का पूछा ना, मायरोबिलान का तुम्हारे पास बायोलॉजिकल से तुम्हारा टर्मिनेलिया चेबुला होता है, इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। ओ तेरी के, ठीक है वो भाई रुक जाओ 1 मिनट भाई, ठीक है 1 मिनट। ठीक, तो नीचे देख सकते हैं आप तुम्हारे पास कम्बरेटिसी फैमिली इसकी से बिलोंग करता, तो हमने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, विटामिन फाउंड इन द कॉड लीव, यानी ये तुम्हारे पास कॉड लीव आयल एक तरह का फिश होती है, इसके लीवर में जो आयल निकलता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है। देखो किसी पर्सन को आंख में प्रॉब्लम होती, कहते हैं फिश का आयल उन्हें पिलाया जाए तो ज़्यादा सूटेबल होता है, तो उसमें विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन डी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, विटामिन ए हो जाएगा और विटामिन डी क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया राइट देनी वन ठीक है, वन हर्बल ड्रग्स यूज टू आप द तुम्हारे पास ऑक्सीटोसिन। अब बोले थे ना वो वाला एग्जांपल याद रखिए, ऑक्सीटोसिन किस में प्रयोग किया जाता है, किसी एक क्रूड ड्रग्स का आप नाम कमेंट बॉक्स में लिख के लिखाइए, ठीक है। दी लॉन्ग में वो बोले थे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा काम। तो यहाँ पर आपको क्या करना, उसका नाम लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है यहाँ से, ठीक है, ये भी तुम्हारे पास उसी टेबल से ही है, ये भी तुम्हारे पास टेबल से। लास्ट में अश्वगंधा का एक यूज बताना पड़ेगा, अश्वगंधा का कोई एक यूज बताना पड़ेगा, ये भी उस टेबल से। अश्वगंधा देखा जाए तो आपकी स्लीपिंग को तगड़ा बनाता है, एंजाइटी को दूर करता है और इंक्रीज करता है क्या, हमारी मेल इनफर्टिलिटी को क्या कर देता है, ये इंक्रीज करता है। तो ऐसे 2-3 लिख देंगे, काम अपना हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा वन यूज ऑफ द तुम्हारे पास जिमनेमा, जिमनेमा का एक यूज तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये देखा जाए तो किसी पर्सन को कफ होता है, ठीक, उसे कम करने के लिए, और किसी पर्सन को पेशाब रुक रुक कर आता तो एज ए डाईयूरेटिक में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, डाईयूरेटिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और किस में कर प्रयोग किया जाता है, कफ में हम प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों का लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वन यूज ऑफ द इसबगोल। इसबगोल क्या होता है, इसबगोल की भूसी दही में यदि मिला के खाते हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कब्ज की प्रॉब्लम को क्या कर देता है, दूर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट वन यूज ऑफ द इसबगोल के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसबगोल का वन यूज तुम्हारे पास लिख देंगे प्रिवेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर पहला लिख देंगे तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, प्रिवेंट, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कब्ज को दूर करने के लिए हम इसबगोल की प्रयोग कर रहे थे। चिपचिपा पदार्थ होता है, यदि दही में मिला खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया जी तुम्हारे पास, ओ भैया इधर आजा, टच कर ले, फैमिली ऑफ द तुम्हारे पास क्या होगा, कोल्चिकम। कोल्चिकम किस फैमिली से बिलोंग करती, इसको आपको क्या बताना पड़ेगा। कोल्चिकम किस फैमिली से बिलोंग करती है, कोल्चिकम देखा जाए तो कोल्चिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। किस फैमिली से, कोल्चिएसी फैमिली। तो लिखेंगे CALCHI, ठीक है, CACEAE होता है, कोल्चिकम फैमिली से बिलोंग करती है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया तुम्हारे पास वन यूज ऑफ द टर्मरिक। अब तो ये तो भाई नहीं बता पाएंगे, टर्मरिक मतलब हल्दी का एक यूज बताना। एज ए कलरिंग एजेंट प्रयोग किया जाता है, स्पाइस में प्रयोग किया जाता है, किसी को घाव वाले किसी को बरियारे पीट दिया गया तो हल्दी प्याज छोपने में काम आता है। तो ऐसे 2-3 चीज आप बना के लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो 11 नंबर का जी वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से 12 नंबर पे टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया है, इन 7 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन दिया, 6 को आप फिलअप कर दीजिएगा। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द चीजें बतानी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें तुमसे कह दिया है, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा ग्लाइकोसाइड आर द कंपाउंड हैविंग डैश दे रखा, ए पार्ट एलॉन्ग विद द ग्लाइसिन पार्ट। मतलब क्या दिया, ग्लाइकोसाइड यदि है तो उसमें ग्लाइसिन पार्ट किस बांड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये तुम्हें क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैविंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ए पार्ट एलॉन्ग विथ ग्लाइसिन पार्ट। इसमें आप क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया बी नंबर में। बी नंबर में क्या पूछा, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह दिया पाउडर फार्मूलेशन यूज इन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पाउडर फार्मूलेशन देखा जाए तो आयुर्वेदा सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाला है। देखिए पाउडर यदि आयुर्वेदा में प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, चूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या फिलअप कर देंगे, चूरना लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या लिख देंगे, चूरना लिख देंगे, ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या लिखा, विंका इज, ठीक है, यूज फॉर ट्रीटिंग। विंका रोजिया तुम्हारे पास होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। अब ये भी सेम टू सेम उस टेबल से है जिस टेबल में हम आपको दिखाए गए। तो विंका का यूज किस पर्पज के लिए किया जाता है, किसी पर्सन को कैंसर हुआ तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी पर्सन को डायबिटीज हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक, ये हो गया। अब नीचे क्या दे रखा है, कह दिया तुम्हारे पास, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया है, लिखा है सेनेसॉइड आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द तुम्हारे पास सेन्ना। मतलब सेन्ना में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है सेनेसॉइड, उसका केमिकल जो तुम्हारे पास पाया जाता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये देखा जाए तो परगेटिव एक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, परगेटिव एक्शन, यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे आराम से, ठीक है। यहाँ परगेटिव एक्शन लिख देंगे, ठीक। अब ये ई वाला आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, ठीक है। कह दिया इन्फ्लोरेज इज द मेथड यूज टू आइसोलेट डैश 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 फ्रॉम ऑफ द क्रूड ड्रग। मतलब इन्फ्लोरेज तुम्हारे पे एक तरह का मेथड होता है जो किसी
भी क्रूड ड्रग्स को आइसोलेटेड के लिए प्रयोग किया जाता है तो उस क्रूड ड्रग्स का क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नाम बताना पड़ेगा किससे प्रयोग किया जाता है। तो ई वाला आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है क्रूड ड्रग्स यूज टू प्रिपेयर कैप्सूल सेल इज, मतलब कौन सा क्रूड ड्रग्स जो सेल कैप्सूल की जो आप आउटर कवरिंग होती है ना, जो जिलेटिन की बनी होती है, वो किसके प्रिपरेशन के लिए प्रयोग, किस क्रूड ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्चुअल में जिलेटिन होना चाहिए। जिलेटिन किससे बना हो, स्टार्च का बना होता, तो स्टार्च में जो भी चीज़ पाया जाता है उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में जिलेटिन, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्टार्च है। ये टोटल और टोटल देखा जाए तो यहाँ से ये पूरा तरह से खत्म हो गया। प्लीज़ ये सारी चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और ये तुम्हारे पास जो लास्ट में हमने क्वेश्चन बताया इसका आंसर आपको दिखाते चलते हैं। ठीक है, ठीक, इन सब का देखिए आपको आंसर यहाँ से क्या होगा, हमने आपको अच्छे तरीके से क्या कर दिया, बता दिया है। देखिए विटामिन ए डी होता है अश्वगंधा का, यहाँ पर प्रयोग होगा डायूरेटिक तथा सस्पेंशन, यहाँ पर टूरी कफ को क्या कर देता, कम करता, परगेटिव कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करता, जो ये सब गोल बताए थे। कोल्चिकम इसकी तुम्हारे पास फैमिली हमने बता दिया यहाँ से। ठीक है, ये होगा। अब हल्दी का नेचुरल कर्लिंग स्पाइस वगैरह में प्रयोग किया जाता है। और इसके बांड में जो बीच में जो तुम्हारे पास बांड होता है, लिंकेज, तुम्हारे ग्लाइकोसिडिल लिंकेज होता है, जो तुम्हारे पास पाउडर के फॉर्म में होता है, चूरन होता है, डायबिटीज एंड कैंसर का प्रयोग किया जाता है, परगेटिव एक्शन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, उपयोग करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब लास्ट में तुम्हारे पास यफ में क्या दे रखा है, जिलेटिन स्टार्च बेस होता है जिसमें प्रयोग किया जाता है, उसकी कवरिंग की, मतलब कैप्सूल की जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है उसके बारे में यहाँ से बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।